Assalamualaikum everyone. Welcome to Huma Khan Vlogs with a new video. So I hope you all will be fine. So today's video I have come up with very cute designs for babies. So without skipping, let's start into the video. बच्चियां तो वैसे ही प्यारी लगती हैं और मेरा दिल तो करता है कि उनको अच्छे से अच्छे कपड़े बना बना के पहनाए जाएं। बचपन में भी मैं अपनी डॉल्स के कपड़े इसी तरह से सीती थी। तो बस मैंने कुछ डिज़ाइनिंग करी जो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको कोई डिज़ाइन अच्छा लगता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप भी बना सकते हैं। मैंने ये आइडियाज़ कहाँ से लिए? ये है एक दुकान जो कि पापोश मार्केट में है और यहाँ पर सिर्फ बच्चियों ही के कपड़े वो टेलर सीते हैं। लेकिन जब मैंने इनकी प्राइस सुने तो मेरे होश उड़ गए। इतने महंगे और इतने इजी थे बनाने। बस मैंने यहीं से आइडियाज़ चोरी करे। एक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ट्यूलिप शलवार तो नहीं थी लेकिन धोती शलवार थी। छोटी बच्चियों पे बहुत प्यारी लगती है और हमारे घर में तो हर साइज़ की बच्चियां हैं भी। तो मैंने ये आइडिया यहाँ से किया और एक धोती शलवार मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उसको बनाया घर में और उसी को देख के एक और भी बनाई। मैंने यहाँ से आइडिया पिक कर लिए थे और सोचा था फैब्रिक भी यहीं से ले लूँ। यहाँ पर इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे मुझे लगते हैं लेकिन ये सब लाइनिंग वाले थे। जॉर्जेट के कुछ पीसेस थे और उनके नीचे लाइनिंग लगानी थी। अब आप देख सकते हैं जो कपड़े मैंने डिज़ाइन किए थे वो पहनने के बाद कैसे लग रहे हैं। मैंने पहले ही दिखा दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसके बाद मैं आपको इसकी डिटेलिंग भी दिखाऊंगी। कपड़े पहनने के बाद ये धोती शलवार कितनी प्यारी लग रही थी और इसके ऊपर मैंने ये वेस्ट कोट यानी कि जैकेट टाइप कोठी बनाई थी। इसी तरीके से मैंने दूसरा सूट भी इसी तरह का जो येलो कलर का है वो भी लाइनिंग वाला था। इनके अंदर मुख्तलिफ बेलें लगा के खूबसूरत बनाया था और बच्चियाँ माशाल्लाह वैसे ही प्यारी हैं तो उनको वैसे कोई भी चीज़ पहनाए वो अच्छी ही लगती है। ये बेल भी काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे लगी थी, 200 की थी ये पर यार्ड। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये सारी चीज़ें बनाने में कितनी मेहनत और कितना टाइम लगा वो तो आप रहने दें, लेकिन जो बच्चियों को पहनने के बाद खुशी नज़र आई चेहरों पर तो सारी ही थकान दूर हो गई। और डिज़ाइनिंग करना मुश्किल तो होता है और वो भी जब जब आपके पास पीसेस हो और उन्हीं के साथ आपने काम करना हो। लेकिन जब दिमाग तेज़ चल रहा हो तो फिर बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं। ये हमारी छोटी मानो है और इनसे हमने कैट वॉक करवाई थी इस धोती शलवार में। चलो भाई आयमा, धोती शलवार पहन के हमें कैट वॉक करके दिखाओ। इन्होंने बहुत अच्छे स्टाइल से कैट वॉक करी। ये देखिए आप कितनी प्यारी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने इनकी डिज़ाइनिंग कैसे करी वो आपसे शेयर करती हूँ। ये फ्रंट ओपन शर्ट थी जो मैंने अपनी भतीजी की बनाई थी। इसके चाक मैंने 12 इंचेस के खोले थे और नीचे लाइनिंग को पिन अप कर दिया था। पहले फ्रंट की कटिंग करी थी, दोनों साइडों को अलग अलग करने के बाद बैक काटी थी और बेल को मैंने पहले मेजर कर लिया कि कहीं वो कम ना हो जाए। उसके बाद इसकी अस्तर जो नीचे लाइनिंग थी उसकी कटिंग करी। अपर काटने के बाद इसको रख के काटा था और दोनों को स्टिच करके सिया था। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मेरा डिज़ाइनर क्लोथिंग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इसी तरह के आइडियाज़ सिलाई के शेयर करती रहती हूँ। अब पहले नंबर पे ये काम करना था कि दोनों चीज़ों को अस्तर और जो कपड़ा था उसको मिला के सीना था, यानी कि दोनों कपड़ों को जॉइंट करना था। अस्तर वाले कपड़े मुश्किल तो ज़रूर लगते हैं क्योंकि उनके साथ लाइनिंग को अटैच करना होता है, लेकिन वो पहनने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। अब ये इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया था। बेल को मैंने इस तरह फ्रंट पे लगाया और दोनों साइडों पर मिला के लगाया और आगे का जो चौक था उसको खोल दिया। कितना खूबसूरत प्रिंट था और उतना ही अच्छा वो सिला भी था। पहनने के बाद तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये एक 10 साल की बच्ची का डिज़ाइन था और ये दूसरा जो डिज़ाइन था इसकी मैंने बेल खुद ही चूज़ की थी। बेल मुझे 20 यार्ड के हिसाब से मिली थी और मैंने इसको फ्रंट ओपन नहीं बल्कि अंगरखा स्टाइल में लगाना था। इस तरह से कटिंग करने के बाद फिर वही तरीका, इसमें भी वही मेथड था, यानी कि पहले आपने अस्तर के साथ कपड़े को सीना था, उसके बाद इसका गला बनाना था और इस तरह से सीने के बाद आस्तीनें भी बाद में ही अटैच होनी थी। दोनों तरफ से इसको अटैच करने के बाद इसका गला कटिंग करना था। गला बनाने के बाद ये बेल ऊपर से लगाई। इसकी स्लीव भी बिल्कुल अंदर से मैंने डबल फोल्ड करके मोड़ी थी और वी शेप में अंगरखा स्टाइल में कटिंग की थी। इसी तरीके से गला बनाने के बाद बेल को ऊपर से अटैच किया था। ये भी सूट बहुत खूबसूरत लग रहा था पहनने के बाद।
अच्छा, बच्चों के कपड़े सीना बड़ों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सब कहते हैं मुश्किल है, लेकिन मुझे तो यही आसान लगता है। या शायद मैं शुरू से अपनी गुड़िया डॉल्स के कपड़े बनाती थी, तो मुझे बच्चियों के कपड़े सीने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर ये एक ब्लू कलर का मैंने गरारा बनाया था, जिसका कपड़ा साटन का था। ये साटन का कपड़ा मेरे पास घर में ही से मिल गया था। छोटी बच्ची 3 साल की बच्ची का 2 मीटर में बन गया था और आधे मीटर में इसकी छोटी चोली बनी थी। ऊपर का जो कवर था, यानी कि इसका ओवरकोट, वो मैंने कपड़ा मार्केट से बाय किया था। और आजकल ये वाला कपड़ा आपको हर मार्केट में नज़र आएगा। ये 800 यार्ड का मिलता है और इसके अंदर बहुत बड़ी मैक्सीज फ्रॉक्स वगैरह बन रही हैं। बच्चियों में ऐसी चीज़ें तो बहुत प्यारी लगती हैं। यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग करी थी, लेकिन कपड़ा बहुत ही नाजुक था। मशीन में भी सीना मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था। जब ये बन कर तैयार हुआ है तो वाओ, बस यही कहने का दिल कर रहा था। बहुत ही प्यारा लग रहा था। जस्ट लुकिंग अप, वाओ, इतना खूबसूरत सिला था। और इसमें मैंने सारा हाथ से ही इसकी तुरपाई की। ओवरकोट का फैब्रिक बहुत ही नाजुक था। ये नेट थी और बहुत ही हल्की थी, इसी वजह से मैंने तुरपाई करी थी। मशीन में भी बहुत संभाल के मैंने इसकी स्टिचिंग करी। इसको सिर्फ शोल्डर से जॉइन किया था और नीचे से पूरा ऐसे ही रखा था। अब मैं यहाँ पर गला बना रही थी और अटैच कर रही थी शोल्डर्स। गले को भी मैंने बारीक धनक के साथ डोरी लगाई थी और जो चटापटी की या फिर एक गोटे की बेल आती है, उससे मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करी थी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चौड़ी बेल एक साइड पे लगाई थी। ये मैंने 5 मीटर ली थी, जो पूरे गरारे के घेर पर लगी थी और गोट पे लगी थी। गरारे की कटिंग सीधी ही करी थी, यानी कि जो लखनऊई गरारे होते हैं आरे, वो वाली कटिंग बच्चियों के नहीं सही रहती, वो गिरती है उलझ कर। इसलिए इसका घेर मैंने सीधा रखा था। स्लीव में भी वही मैंने धनक लगाई थी। सिल्वर कलर का इसमें मैंने 2 इंच का चौड़ा घोटा इस्तेमाल किया था। और उसके बाद बारीक धनक जो मिलती है, लेस आती है लच्छे की सूरत में, गोल्डन, सिल्वर और डार्क गोल्डन कलर में। आप हर तरह के कलर्स इसमें देखेंगे। ये अपर गाउन जो मैंने बनाया था, उसकी स्टिचिंग ऐसी थी। फ्रंट ओपन रखा था और पीछे इसी कपड़े की बची हुई पट्टी से मैंने तुरपाई की थी। यहाँ पर दोनों तरफ मैंने ये पट्टी लगा के इसको सीधे में लगा के उल्टे में मोड़ दिया था और फिर तुरपाई कर ली थी। बनने के बाद तो ये लग रहा था जैसे कोई बुटीक या रेडीमेड स्टाइल हो। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि बनने के बाद इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग होगी। मैं तो बस अपने दिमाग से तुक्केबाजी में ऐसे ही करती चली गई और वो इतना अच्छा बना। एक तो इसका कलर अच्छा था और उसके ऊपर फिर मैंने जो बेलें, गोटे और धनक इस्तेमाल की, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। बेलें तो काफ़ी लगी थी। गरारे की फ़िटिंग अब मैं दे रही थी। फ़िटिंग मेरे पास नाप का गरारा था, जिससे मैंने इसकी कटिंग करी थी। तो ये 3 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट मेजरमेंट भी थी और परफेक्ट ड्रेस था। अब आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको शॉर्ट रखा था, यानी कि अंदर काफ़ी फोल्ड किया था। बच्चियाँ अक्सर बड़ी हो जाती हैं तो फिर उनके जो अंदर के कपड़े होते हैं, उनको निकाल कर लंबाई बढ़ा ली जाती है। वरना क्या होता है कि फिर इतने महंगे कपड़े सिलने के बाद वो ऊंचे हो जाते हैं और बच्चियों को तो बड़ा होना ही होता है। इसकी कटिंग इस तरह से की थी कि जो कपड़ा बच रहा था उसको अंदर ही फोल्ड कर दिया, इतना ज़्यादा, वरना फिर ये ज़ाया होता। अब अगर ये गरारा जब छोटा होगा बच्ची को, तो वो इसको खोल कर भी निकाल कर बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें आप, इस तरह से सीधे कपड़े में इसकी कटिंग हुई है और यहाँ से इसका आसन मैंने रखा था, जो कि आप इस तरीके से त्रिकोण भी रख सकते हैं और ट्रायंगल में, या फिर आप गोलाई में। इस तरह से आप नेकर काटेंगे पहले और उसके बाद नीचे का घेरा। नेकर कटने के बाद ये सारे चुन डल जाएंगे और घेरा बन जाएगा। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल सी कटिंग है। अब मैं शर्ट की कटिंग भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। शर्ट की कटिंग भी बहुत ही आसान है। जिस तरह से आम शर्ट कटती है, बस वैसे ही इसकी शर्ट कटी थी। बस हमने इसकी लेंथ को कम रखना था। टेलर तो वही स्टिचिंग लेते हैं जो बड़ों की लेते हैं। मुझे तो बच्चों के कपड़े सीना आसान लगता है। बड़ों के कपड़ों में तो फिटिंग का, चेस्ट का, आर्म होल का बहुत ही मसला होता है, लेकिन बच्चियों के साथ तो ये कोई मसला होता ही नहीं है। बस थोड़ी सी कटिंग करनी होती है। इसमें डीप आर्म होल होते भी नहीं है और गला भी छोटा होता है। ज़्यादा बड़ा गला रखने से फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, बच्ची का सारा वो गले नज़र आएगा, या पीछे टिच बटन लगा दें। यहाँ पर ये देखें, ये रेडीमेड गरारा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसकी भी मैंने ये डिज़ाइनिंग इस तरह से देखकर मैं फ़ौरन उसको कॉपी कर लेती हूँ।
इसमें भी वही जिग जैग वाली बे लगी है जो आजकल गोटे की चल रही है। छोटी बच्चियों की ड्रेसिंग में तो फ्लैपर, तंग पजामे, गरारे शरारे और धोती शलवार इस तरह की बहुत ही प्यारी लगती हैं 3 से 6 साल की बच्चियों की ड्रेस। अच्छा, मैंने जो गरारा बनाया था तो मानो समझ रही थी मैं दुल्हन बन गई हूँ पहनकर। शादी में होती है। तो दूल्हा कहाँ है? शादी नहीं होगी, आपकी यहीं पर हो है आज शादी। फिर वो ना शादी में होती। कहाँ है? शादी में। शादी में कहाँ पर? शादी में। अच्छा, फिर वो ना तो ये आप तो दुल्हन बनी हुई है। आप तो दुल्हन बनी हुई है। इतने पाले कपड़े किसने दे दिए? ये ना आप ही ने दिया है। अल्लाह, आप ही ने दिया है और आप ही ने आपको तैयार भी कर दिया। वाह, इतने प्यारे कपड़े। नहीं, मम्मा ने तैयार कराए थे। अच्छा और ये ना दुपट्टा ना आप ही ने बनाया। अच्छा, पोज तो दे अच्छा सा पोज तो दे। आयमा घूमे, पोज दे अच्छा सा। अब आपकी इतना मज़ा आया ना, ये दुल्हन की तरह अपने शरारे और गरारे को उठा के चल रही थी छोटी सी गुड़िया। अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए और इसका नसीब अच्छा करे, आमीन। तो यहाँ पर बच्चों को देख के मुझे इतनी खुशी हुई है गिफ्ट कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, आप लोगों को भी अगर कोई इस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग करनी हो तो इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी से रिलेट होकर आप कोई और भी डिज़ाइन अपनी बच्चियों के लिए बना सकते हैं। और जो मज़ा घर में बना के पहनाने का है वो रेडीमेड में नहीं। रेडीमेड तो गारमेंट्स बहुत मिलते भी हैं, लेकिन बच्चियों को अपने हाथ से पहना के जो खुशी मिलती है वो तो देखने वाली होती है। और ये बच्चियाँ इतने प्यार से रिसीव कर रही थी चीज़ें, इतनी खुश होकर कि मेरी जो 1 महीने की थकन थी ना इन कपड़ों के पीछे, जो मैं मार्केट के चक्कर लगाए, कभी लेस कम पड़ जाती थी या कभी कोई कपड़ा, तो बस वो सब उतर गई थी। आई रियली enjoy मेकिंग clothes फॉर बेबीज़ एंड ड्रेसिंग दैम। इतने प्यारे लग रहे थे सारे बच्चे माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छे कपड़े, यूनिक आइडियाज़ थे, बिल्कुल बहुत अच्छे बने थे। मुझे इतनी तवक्को नहीं थी कि मैं तो ऐसी रैंडम ही कपड़े उठा के बना रही थी, लेकिन ये आप देखें कितनी ज़्यादा सफाई, और यहाँ पर आपको मैं डिटेलिंग बाद में भी दिखाऊंगी। अभी मैंने इनको पहना के दिखाया है कपड़ों को, और उसके बाद मैं इनको हैंगर करके सारे कपड़ों को वैसे दिखाऊंगी। ऐसे हाथ लगा लगा के बच्चियों को दिखाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं आपको हैंगर पे लटका के फिर इसकी डिटेलिंग दिखाऊंगी कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और बच्चियों के इस तरह के यूनिक आइडियाज़ से कपड़े सिएं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते ये कपड़े। ये धोती शलवार सीना भी आसान था। इसको जो फैब्रिक होता है डबल फोल्ड करके रखते हैं, कपड़े की जो खुली साइड होती है उससे डबल फोल्ड करके कपड़े को उठा के अपोजिट साइड पर मोड़ कर फोल्ड करना होता है, और ऊपर बेल्ट जोड़ देनी होती है। छोटी है ना, तो इसको हम दो देंगे। सही है ना, आपको 2 शॉपर मिलेंगे। वीडियो बनवा रही है ना वो। अच्छा, अब बारी है, अब मैं यहाँ से दूंगी। अब बारी है इनकी, सना आयशा की, फिर बारी है सना की। थैंक यू मोस्ट वेलकम। हैप्पी। अब देखो इनमें कपड़े कैसे हैं आपके निकाल कर। आप कपड़े देखो कैसे कैसे हैं ये कपड़े। आपका आयमा का आ गया, वो तुम्हारे को चला गया। चलो सब लोग एक्सचेंज कर लो, देख लो। सबसे प्यारा सूट जो है ना आयमा आपका ये ड्रेस। आयमा ये देखो आपका सबसे प्यारा। आयमा ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये आयशा का है, वो है सना का। सना का है, आयशा का है, और एक और भी है आयमा का। ये बना है कोटी स्टाइल। ये इसका बना है इसका। और ये अरे ये शलवार नीचे गिर गई इसलिए ये देखो कितना प्यारा है ये। ये वाली ना, ये वाली नई स्टाइल की धोती शलवार है। ये हाँ, ये आयमा का है, ये भी आयमा का है। तुम अब ये देख लेना कि इसकी गले सर से जा रहे कि नहीं। आयमा ये भी आपका है, ये देखो। The biggest treasure for me in the smile of my nephews. This one moment was enough to take off my excision for a whole month. आप
जान नहीं सकते कि कितनी खुशी हुई मुझे सारी चीज़ें बना के गिफ्ट की तरह बच्चों को देने में। और इसके साथ तो मैंने चूड़ियाँ भी मैचिंग की लगाई थी, कपड़ों की मैचिंग के साथ। बहुत ही प्यारे कपड़े बने थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने नहीं बनाए बल्कि किसी रेडीमेड दुकान से जाके खरीदे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो ट्राउज़र्स मैंने बनाए थे इनके नीचे 2 से 3 इंच का कपड़ा फ़ोल्ड किया था। और वो इसलिए ज़रूरी होता है कि बच्चों की जो हाइट होती है वो बड़ी हो जाती है और फिर ये छोटे हो जाते हैं। तो आपने भी इसी तरह से आइडियाज़ ले लें और जो अच्छा लगे वैसे ही बना लें। इस तरह से आप बेलों को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। आगे पीछे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आजकल जो चल रहे हैं वो इसी तरह के स्टाइल चल रहे हैं, यानी कि फ़ोल्डिंग ज़्यादा हो रही है ट्राउज़र्स के नीचे। और आजकल कोटी भी बहुत इन हुई हुई है और धोती शलवार तो हमेशा से ही छोटी बच्चियों पे अच्छी लगती है। और ये देखिए जो फैब्रिक बचा था उसकी मैंने यहाँ पर पट्टी लगाई थी आस्तीन में, क्योंकि आस्तीन मेरे पास शलवार के कपड़े की थी। शलवार तो नहीं, जो ट्राउज़र बनाया था उसके कपड़े की थी, क्योंकि ये फैब्रिक जो था बड़ी बच्ची का था, तो ये 2 से 2.5 मीटर में 10 साल की बच्ची का एक शर्ट बनती है। उसके बाद कपड़ा बचा ही नहीं कि मैं एक छोटा दुपट्टा बना पाती। दूसरे वाले सूट में निकल आया था लेकिन इसमें नहीं था। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, आजकल फोल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से ट्राउज़र बनाएं और लास्टिक में आप इस तरीके से ऊपर की सिलाई ना करें, क्योंकि वो कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है बच्चों का वेट। यहाँ पर जो मैंने ये डोरी लगाई थी इसकी बहुत डिटेलिंग मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने ये कैसे लगाई है। नीचे से आप देखेंगे मैंने लाइनिंग को भी फोल्ड किया है, सारे कपड़ों को ओवरलॉक कराया है। अब मैं आपको कोठी की कटिंग थोड़ी सी रफली बता देती हूँ, ताकि जिन सिस्टर्स को बनाना हो अपनी छोटी बच्चियों के लिए वो यहाँ से बनाना सीख भी सकती हैं। यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड किए थे और ये बैक अलग कटी थी और 2 जो कोठी के फ्रंट थे वो अलग अलग 2 पार्ट्स में कटे थे, यानी कि फिर इस तरह हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए थे। ये बहुत स्टाइलिश और ट्रेंडी कोठी लगती है पहनने में भी। इसकी लेंथ आपने नाप लेनी है गले से जो शर्ट होती है और कमर तक। उसके बाद यहाँ से कट लगा के गोलाई शेप देनी है। अब मैंने इसमें अस्तर लगा के फोल्ड किया था, इससे बहुत इजीली ये फोल्ड हो जाएगी। एक साइड से खुली रखनी है और इसको सीने के बाद फिर हमने पलट देना है। पलटने के बाद यहाँ पर आपको फिर कोई भी डोरी पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत इजी मेथड है। इसके बाद ये खुद ही से इसके साथ अटैच हो जाएगी, यानी कि जो मलमल का कपड़ा है वो इसको सपोर्ट देगा। और इस तरीके से फिर हमने शोल्डर अटैच करने हैं। बैक का जो पार्ट है उसको भी इसी तरह मलमल के कपड़े की लाइनिंग लगा के एक साइड खुली रखनी है और उसको पलट देना है, वरना फिर पाइपिंग डोरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये वाली लेस थोड़ी चौड़ी थी तो इसलिए मुझे इसको लगाना थोड़ा मुश्किल हुआ, और जो कोटी से बची थी वो मैंने ट्राउज़र में दे दी। इस तरीके से मैंने दूसरी 3 साल की बच्ची का जो बनाई थी धोती शलवार, उसमें भी मैंने 2 इंच की बेल्ट ऊपर लगाई है। और कटिंग का मेथड वही है जो मैंने आपको डबल फोल्ड करके बताया रफली, यानी कि उसको आपने फोल्ड करके ट्रायंगल में रखना है। ये वाला सूट भी बहुत अच्छा बना था। इसके अंदर ट्राउज़र का कपड़ा बच गया था एक पट्टी नुमा, उसको मैंने पीको करवा लिया था और साइड में शर्ट का कपड़ा डाल के लेंथ बढ़ा दी। और यहाँ पर मैंने बटन लगाए थे जो कि बेल में अंगरखे का स्टाइल दे रहे थे। ओवरलॉक सारे कपड़ों को करवाया था और स्टिचिंग ये मैंने हाथ से की थी। इस तरह से ये बहुत अच्छा सूट बन गया था, बहुत ही नफीस और डिटेलिंग में काम हुआ था। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, इस तरह की लच्छियाँ मिलती हैं बच्चों के लिए, आप ये लेके रख लें जब भी आपको डिज़ाइनिंग करनी हो, ये बहुत मदद देंगी। सिंपल प्लेन सूट में आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसमें मैंने डोरी को अटैच किया था, आप चाहें तो यहाँ पर हुक या चिट बटन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि गले आपने बहुत बड़े नहीं करने। आगे फ्रंट का गला 5 इंच से ज़्यादा ना हो, बच्ची का तो 3 इंच का, पीछे जो बैक का गला है वो 3 इंच या 2.5 इंच का रखिएगा। इतना छोटा भी ना हो कि सर ना जाए और इतना बड़ा भी ना हो कि वो फिर सीने से नीचे लटक जाए। बहुत ही ज़्यादा मेजरमेंट का ख्याल रखना है। नाप का कोई सूट लेके उससे आपने मेजरमेंट करनी है। और यहाँ पर ये मैंने जो चोली बनाई थी इसके नीचे भी इसी तरह से सिल्वर कलर का मैंने गोटा लगाया था, और उसके बाद इसी तरह की लच्छी थी जो सिल्वर कलर में ही मिलती है, वो मैंने 2 लाइनें
उसकी ड्रॉ करके लगाई थी और इस तरह से नीचे समोसा बेल लगाई थी। कोट पर भी लगाया था और अंदर भी इसी तरह से देखिए ओवरलॉक करा था, वरना ये जो बेल होती है बच्चियों को स्पेशली बहुत चुभती है क्योंकि ये गोटा और जरी इसके अंदर होती है। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि कपड़े कंफर्टेबल भी हो क्योंकि छोटी बच्ची को पहनना है। और यहाँ पर आपको मैं एक लुक दिखा रही हूँ इस तरह से कपड़ों की स्टिचिंग का, जो कि डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं। इस ईद पर आप इसी तरह से कर भी सकते हैं और रमज़ानों में फ्राइडे को भी बच्चों को पहना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लुक भी आता है और हमारा ट्रेडिशनल वेयर जो कमीज शलवार है बच्चियों पे वो बहुत अच्छा भी लगता है। इसके साथ बच्चियाँ स्कार्फ भी लेती हैं और दुपट्टे भी। तो हदीस नबवी है आज की ये कि जब अल्लाह किसी को नेमत देता है तो उसका असर उसके जिस्म पर देखना पसंद करता है। यानी कि हमारे बहुत से सहाबा थे जो बहुत मालदार थे और वो बहुत महंगे लिबास भी पहनते थे। तो आप भी अपनी बच्चियों को अच्छा पहनाइए, अपना भी ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल एज योर होम एंड चिल्ड्रंस। बाय बाय।